हेलो गाइस, आपका टॉप गेट अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने पीछे नंबर सिस्टम चैप्टर में आपको पीछे की 2 हेडिंग कराई थी, उनका क्वेश्चन सीरीज लगवाए थे। आज आपकी तीसरी हेडिंग थी व्यवस्था का नियम। आज उसके हर एक क्वेश्चन लगवाए जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 तक हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 चलता है। चैप्टर आपका नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति कहते हैं इसे हिंदी में। हेडिंग आपकी तीसरी है नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी व्यवस्था का नियम। आपकी तीसरी हेडिंग थी व्यवस्था का नियम। नंबर 2 तो हमारे हो गए थे। और आपकी क्लास आज 8। जैसे ही मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 29 तक हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है, तो वह संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है, मतलब 11 से भी विभाजित है और 13 से भी विभाजित है। जैसे मैंने आपको मैंने आपको 6 का रूल बताया था। 6 का रूल क्या बताया था, मैं 6 के नियम में बताया था कि अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से भी होगी। मैंने 6 के नियम में बताया था, यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है तो इसके 6 के फैक्टर जो होती हैं 2 गुणा 3 होती हैं। जैसे मैंने बोला था कि 15 से कोई संख्या विभाजित है, तो 15 के लिए मैंने क्या बताया था कि वो 3 गुणा 5, वह संख्या 3 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 15 से विभाजित होगी। तो इसी प्रकार ये कहना चाह रहा है कि ये संख्या 11 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कोई संख्या 11 से विभाजित है और 13 से विभाजित है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। तो मतलब 11 से विभाजित है इंटू 13 से विभाजित है, तो मतलब 11 से गुणा 13 दोनों से विभाजित होगी। जो भी आपका गुणा करके कितना आएगा, 143 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 43 से भी होगी या दोनों से विभाजित है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर गया हमारा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है 11 प्लस 13, फिर है 13 माइनस 1 11 और 11 इंटू 13। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। आपको समझ में आएगा। मैंने बताया था कि 6 का नियम क्या कहता है। 6 का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है तो उसके जो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, अगर 2 से विभाजित है 3 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से होगी। इसी प्रकार बोला 11 से विभाजित है संख्या और 13 से विभाजित है हमारे पास। अगर 11 13 दोनों से विभाजित है संख्या 143 से विभाजित होगी, और 143 जो मिला है ऑप्शन सी से मिल रहा है। मैं कोई दोनों गुणा करोगे 11 इंटू 13 तो कितना आएगा, 143 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, 8 3 4 6 2, 8 3 4 6 2 स्टार 704, 8 3 4 6 2, 8 3 4 6 2 स्टार 304। ये आपकी संख्या है 8 3 4 6 2 स्टार 3 की जगह 7 है, 704। 704 8 3 4 6 2 स्टार 704 3 से विभाज्य है, तो स्टार के संभावित मान बताइए। आपकी ये संख्या किससे विभाजित हो रही है, ये संख्या आपकी 3 से विभाजित हो रही है, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड है। और मैंने कहा 3 के विभाज्यता के नियम, और उसने पूछा कि x के हम कितने मान रख सकते हैं कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए पूरी। मैंने आपको कल 3 के विभाज्यता के नियम में बताया था कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसे क्या करना है, हमें अंकों का योग करना है। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी 3 से। तो हमें स्टार की पहले हम इसको अंकों का योग करते हैं। 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 7 30, 30 और 4 34, 34 आया।
और प्लस स्टार भी आएगा, और स्टार की कोई वैल्यू है नहीं है तो स्टार को स्टार मानेंगे। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है, अंकों का योग करा हमने पहले, 8 3 4 6 15 6 21 2 23 30 और 4 34, जीरो का तो कोई ऐड नहीं होता, और स्टार को स्टार ऐड करेंगे, हमें स्टार की वैल्यू रखनी है। तो 34 और 3 से विभाजित होता नहीं, हम स्टार की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें 34 में जुड़ जाए और 3 से विभाजित हो जाए। तो हमें बताया कि एक रखेंगे स्टार की जगह, तो स्टार की जगह हमने एक रखा तो 35 हो जाएगा, 34 और 35, 35 3 से विभाजित नहीं होता है। अब हमने स्टार की जगह 2 रखा तो 34 और 2 36, 36 हमारा 3 से विभाजित हो जाता है। तो स्टार की एक वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 हो गई। अब स्टार की जगह हम 3 रखेंगे तो नहीं होगा, 37 3 से विभाजित नहीं होता। अगर स्टार की जगह हमने 4 रखा तो 38, जो कि विभाजित नहीं होगा। हमने स्टार की जगह हमने 5 रख दिया, अगर हमें स्टार की जगह 5 रख दिया तो कितना हो जाएगा 39, 39 3 से डिवाइड हो जाता है हमारा 39 हो जाएगा। हम स्टार की जगह हमने 1 रखा, नहीं 2 रखा तो कितना हो गया, अब 34 प्लस 2, स्टार की वैल्यू जो जाएगी एक 34 प्लस 3 दिन ऐड करती है ये 5, फिर 34 प्लस 8, 34 और 2 कितना हो गया 36 हो गया, जो कि 3 से डिवाइड होता है हमारे पास। 34 और 5 कितना हो गया 39, 3 से डिवाइड होता है। 34 और 8 42, 3 से डिवाइड होता है। अब हम 34 और हम आगे कितने 11 जोड़ सकते हैं, 11 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 11 में 2 डिजिट हो गई। ये सब जो नंबर है यहाँ पर 1 डिजिट के नंबर है, नहीं 11 में कितने डिजिट है 2, तो अब 9 तो हम जोड़ेंगे। अगर 34 में 9 जोड़ा कितना आएगा 43, 43 हमारे 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो हमें 1 डिजिट के नंबर चाहिए थे। 1 डिजिट के नंबर कितने थे हमारे पास, 1 2 मिला हमारे पास, 3 5 मिला और एक 8 मिल गया, 3 नंबर हो गए हमारे पास, 2 5 8। तो इसके स्टार की जगह हम स्टार की जगह हम कितने मानों को रख सकते हैं, स्टार की जगह हम 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। अगर यदि आपने यहाँ पर 2 रखा तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर स्टार की जगह आपने 5 रखा तो संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। यदि आपने स्टार की जगह 8 रखा तो संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने संभावित अंकों का योग देखते हैं। अगर अंकों का योग डिवाइड हो गया तो संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे 8 हो गया, 2 5 8, तो कितनी वैल्यू हो गई, 3 संभावित मान हो गए। तो संभावित में वैल्यू मान कितने होंगे 3, इस तरह की 3 वैल्यू रख सकते हैं। इस तरह की जगह पे 3 वैल्यू होगी आपके, संभावित मान हो गए। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट में कह रहा है 0, बी में कह रहा है 3, सी में कह रहा है 5, डी में कह रहा है 4, तो हम आंसर हो गया हमारा बी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 7 4 6 8 3 2। अब उसको ही करते हैं, आपको समझ में, एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। उसने क्वेश्चन दिया था, वो कह रहा है कि संख्या 3 से डिवाइड है, इतना तो उसने बोला है। तो उसने कहा स्टार की जगह हम ऐसे कौन से मानों को रखें कि संख्या डिवाइड हो जाए। मैंने आपसे फिर बोला था कि हमें अंकों का योग निकालना है। जैसे कि हमने अंकों का योग कर लिया सबका, स्टार की कोई वैल्यू नहीं पता कि स्टार की कौन सा अंक रखें। और मैंने बोला कि इसमें सब एक एक डिजिट के नंबर हैं, सब 1 डिजिट के नंबर होते हैं। ये हमें स्टार की जगह 1 डिजिट के नंबर ही रखने हैं। हमारे 1 डिजिट के नंबर जो होती हैं 1 से लेके 9 के बीच में होती हैं। और 9 के बीच में हम कोई सा नंबर रखा, हमने 9 के बीच में 1 रखा तो 35 बैठ गया, और 9 के बीच में हमने 2 रखा तो 36 बैठ गया, 3 से डिवाइड हो गया। इसी प्रकार 2 5 8 3 नंबर ऐसे थे जहाँ रखने पर जो अंकों का योग जो बनना था वो 3 से डिवाइड हो रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आपका 7 4 8 6 8 3 2, 7 4 6 8 3 2, 7 4 6 8 3 2 स्टार 71। ये आपका नंबर दे रखा है 7 4 6 8 3 2 स्टार 71, 9 से विभाज्य है, तो स्टार के संभावित में बताइए। अब संख्या किससे कह रहा है, अब जो संख्या है आपकी 9 से डिवाइड हो रही है, किससे डिवाइड हो रही है 9 से। अगर संख्या 9 से डिवाइड है तो अंकों का योग हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग 9 से डिवाइड करो, 3 और 9 का ही एक ऐसा नियम है, मैंने आपको बताया था कि 3 से भाज्य की संख्या, 3 से भाज्य का नियम,
और 9 से भाज्य का नियम। हम इसी में बस अंकों का योग करते हैं, बाकी सब में 2 में लास्ट के 1 अंक चेक करते हैं, 4 में हम लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं, 8 के नियम में लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं। बस 3 और 9 ही 2 ऐसी संख्याएं जिसमें हम अंकों का योग चेक करते हैं। अब इसमें हमें अंकों का योग करना पड़ेगा। 7 और 4 11 हो गया, 11 और 6 17 हो गया, 17 और 8 25 हो गया, 25 और 3 28 हो गया, 2 30 हो गया, 30 और 7 37 38 हो गया। अब स्टार की वैल्यू नहीं पता, स्टार की जगह क्या वैल्यू होता है, हम स्टार को स्टार बना देंगे, जैसे स्टार दे रखा है। ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड है, तो हमें पता है स्टार की जगह हम एक डिजिट के नंबर रख सकते हैं। हमारे पास एक डिजिट के नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। छः 7 8 9। हमारे पास एक डिजिट के नंबर जो होते हैं 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होते हैं। हमने पहले इसमें 38 की जगह 38 एक्स्ट्रा जगह 1 रखा, 39 हो जाएगा। 39 9 से डिवाइड नहीं होता। 38 की जगह 2, 38 में 2 एक्स्ट्रा की जगह 2 रखा और 38 में 2 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 40 हो गया। 40 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता। एक्स्ट्रा की जगह 3 रखा, 38 3 कितना हो गया 41 हो गया। 41 3 से डिवाइड नहीं होता। एक्स्ट्रा की जगह हम 4 रखें तो कितना 42 हो जाएगा। 42 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता। एक्स्ट्रा की जगह हमने 5 रखा, कितना हो 43 हो गया। 43 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता। एक्स्ट्रा की जगह हमने 6 रखा और 38 जोड़ा 44 हो जाएगा, जो कि हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता। एक्स्ट्रा की जगह हमने 7 रखा, 38 और 7 कितने होते हैं 45 होते हैं। 45 9 से डिवाइड होता है। अब अंकों को कितना आएगा, हम एक्स्ट्रा की जगह 7 वैल्यू रख सकते हैं। हो गया। हम अब स्टार की जगह हम 7 रखेंगे तो हमको एक संभावित मान हो गया। तो उसने संभावित मान पूछे, संभावित मान कितनी वैल्यू रख सकते हैं स्टार की जगह। संभावित मान का मतलब होता है तो एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। दूसरी 8 रखा तो नहीं होगा, 46 हो जाएगा। 46 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता। 9 रखा तो 47 हो जाएगा, 47। एक्स्ट्रा जगह 9 रखेंगे तो 47 हो जाएगा, जो कि हमारा 47 ही 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो हमारा संभावित मान कितना आया, संभावित मान हमारे पास 1 आया, जो कि 9 पर वैल्यू है। संभावित मान कितनी आया, हमारी संभावित मान होगी वैल्यू जिसको हम 1, संभावित मान आंसर तो हमारा 7 हो गया। एक संभावित मान पूछ रहा है, उसने मान पूछा तो इस तरह संभावित मान, तो इस तरह के संभावित मान कितनी है आपकी, इस तरह संभावित मान कितनी हो गया 1 हो गया। तो आपका ऑप्शन आएगा नॉन ऑफ दीज। आप ऑप्शन ए मत लगा देना, क्योंकि ये कह रहा है कि संभावित मान बताइए। वो ये नहीं कह रहा कि स्टार की वैल्यू क्या है, स्टार के संभावित मान पूछा है। अगर कहता है कि स्टार की कितनी वैल्यू आएगी तो आपका आंसर हो गया 7। अगर उसने पूछा कि स्टार के संभावित मान बताइए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि एक संभावित मान आ रहा है, क्योंकि एक ही वैल्यू ऐसी है 7 जो सबको डिवाइड करती है। संभावित मान अलग होता है, एक्स का मान अलग होता है, स्टार का मान। दोनों ऑप्शन को अच्छे से समझना है। और क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। थर्टी थ्री कह रहा है यदि या अगर 8947 A56B1 8947A 8947A 8947A, फिर कह रहा है आपका आगे कह रहा है 56B1 56B1, ये संख्या आपकी 8947A56B1 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। 9 से भाग जा रही है उसमें, संख्या में 9 से भाग जा रहा है। जहाँ B एक विषम संख्या है और A के सभी संभावित मानों की योग बताइए। A के जो संभावित मान है, सबको कह रहा है A का मान नहीं पूछा, A के जो संभावित मान है। देखो B तो हमारे विषम संख्या रख सकती हैं, उसने बोल दिया B क्या है, विषम संख्या है। तो हम पहले विषम संख्या को पुट कर देते हैं। विषम संख्या कौन कौन सी होती है हमारे पास, 1 होती है, ऑड नंबर जिन्हें कहते हैं, 3 होती है, 5 और 7 और 9। अब 11 नहीं जोड़ो, 11 में 2 डिजिट होती है। मैंने बोला हमें एक डिजिट की नंबर चाहिए होता, क्योंकि एक जो है सब एक डिजिट के नंबर के स्थान की जगह रखे होते हैं सब। अब एक जगह हम कितने रख सकते हैं, एक ही जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 7 8 9। लेकिन बी की जगह उसने बोला क्वेश्चन में कि बी जो है एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या बी की जगह में यही वैल्यू रखते हैं।
ए की जगह हम इनमें से कोई सी एक वैल्यू रख सकते हैं, चाहे 1 रखो चाहे 6 रखो, उसने एक ही स्थान पर फिक्स नहीं करा, लेकिन बी के स्थान को उसने फिक्स कर दिया है। संख्या हमारी 9 से डिवाइड है। अब 9 का नियम कहता है अंकों का योग, अंकों का योग करते हैं। 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28, 28 और 5 33, 33 और 34, 6 40, कितना आ गया आपका 40 आ गया, प्लस ए प्लस बी। अब ये अंकों का योग आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू नहीं पता क्या है। अब ये 9 से डिवाइड है, आपकी किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें इसमें तो भाग चला जाएगा 9 का, इन दोनों भाग नहीं जाएगा। हमें ए की वैल्यू बी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसमें भाग कितने चला जाएगा, 4 बार भाग चला जाएगा। 9 चौक 36 होते हैं, कितना बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा। 9 चौक 36 में भाग चला जाएगा 4 बार, 4 रिमाइंडर यहाँ से आएगा और ए प्लस बी यहाँ से आ गया, 4 रिमाइंडर यहाँ से आ गया। इसमें भाग देंगे 40 में, 9 चौक 36, 4 बचा। इन दोनों का वैल्यू नहीं पता क्या है। अब ये संख्या कैसे, अब ये संख्या भी 9 से ही कटनी चाहिए। ऐसा हमें ए और बी की वैल्यू, ए और बी के ऐसे मानों को संभावित यहाँ पर रखना है कि योग करने पर 9 आए, क्योंकि 9 के भाग के लिए क्या, ये संख्या जब कटे जब 9 आए या 18 आए या 27 आए, इसी प्रकार आए। लेकिन हमें ए और बी के इन्हीं मानों में से रखना है। और बी के मान तो उसने फिक्स कर दिए। जब हम बी की जगह 1 रखेंगे, जब हम बी की जगह 1 रखेंगे, एक वैल्यू रखी बी की, उसने ए के संभावित मान पूछे हैं, बस हम बी से मतलब नहीं, लेकिन बी की जगह हम 1 रखेंगे तो ए की जगह हम कितना रख सकते हैं, 4, और बी के हमने 1 रखा था, कितना हो गया 5, तो हम ए की जगह बस 4 ही रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं हम बी की जगह 4, जब बी हम 1 रखेंगे। जब हम बी को 1 रखेंगे तो ए की जगह हम 4 रख सकते हैं। अब हमने बी की जगह 1 रखा और ए की जगह 4 ही रख सकते हैं, तो अभी 4 और 4 8 और 1 9, 9 बन गया। 9 हमारे 9 से विभाजित होता है। एक वैल्यू होगी हमारी बी की, ए की कितनी वैल्यू होगी 4, जब 1 पर आ गई बी की वैल्यू, और जी यहाँ ए की आ गई, एक वैल्यू यहाँ से आ गई। अगर हमने और कोई वैल्यू हम रख सकते हैं ए की, और कोई वैल्यू रखेंगे तो 2 डिजिट में अंक पहुँच जाएगा। तो फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा हमारे पास, दूसरा ऑप्शन, अब हमने बी की जगह 3 रखा, बी की जगह 3 रखा, 3 और 4 कितना हो गया 7, 9 के लिए कितना चाहिए, हम एक की जगह 2 और रख सकते हैं। अब एक ही जगह कितना रख सकते हैं 2। अब देखो 3 और 2 5 और 4 9 हो गया। जब बी की जगह 3 लिया था, 2 ये कितना आ रहा था 2 आ रहा था। और कोई रख सकते हैं 2, अब हम एक जगह 9 रख सकते हैं। अगर हमने बी की जगह 2 रख दिया और कोई वैल्यू ऐसी है 10, अब इसमें कोई वैल्यू रखोगे तो अंकों का योग ऐसा बैठेगा 9 से विभाजित नहीं होगा। हमें दूसरी संख्या चाहिए। अगर हम बी की जगह क्या रखें, हम अब 5 रखेंगे, 3 रख दिया हमने, अब बी की जगह 5 रखा। अगर हम बी की जगह 5 रखेंगे, 4 5 9 हो गया, तो हम एक की जगह 0 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं 0, तो कितना आ गया 0, कब आया 5 पर। अगर बी का मान 5 लिया है तो ये कितना आएगा 0, कोई 4 और 5 9 हो गया, तो अब एक के लिए तो 0 ही बचा। कुछ और रख देंगे तो हम क्या हो जाएगा, संख्या आगे बढ़ जाएगी, 9 से डिवाइड नहीं होगी। और 0 रख सकते हैं और एक 9 रख सकते हैं। अगर 4 और 5 9 हो गया, हम एक ही जगह 9 रख दें। अगर हम एक ही जगह 9 रख देंगे, अब 4 और 5 9 9 18 हो गया। एक 9 हमारा ये जो है एक डिजिट का नंबर है, तो 5 बी पे हम 2 वैल्यू और रख सकते हैं, 0 और 9, 2 मान यहाँ से होगा संभावित मान। अब 7 पे आते हैं। अगर हम बी का मान 7 रखें, बी का मान कितना रखें 7, 7 और 4 कितने हो 11 हो गए, लेकिन हमें 18, अब 9 तो जान पीछे पहुँच नहीं पाएंगे, माइनस में तो वैल्यू है नहीं है। अब हमें क्या करना है, प्लस में रखना है। अब 7 और 4 11 हो गए, तो हम ए का मान कितना रख सकते हैं, ए का मान 7 रख सकते हैं। फिर 7 और 7 14, 4 18 हो गए, 18 9 से विभाजित होता है, तो 18 9 से विभाजित हो गया। जब हमने बी की वैल्यू कितनी ली, जब हमने बी की वैल्यू कितनी ली 7, तो ए की कितने मान आ गए हमारे पास 7 आ गया। अब ऑप्शन और क्रिएट करने कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं। जब हमने बी की वैल्यू 9 ली, तो 9 बची हमारे पास। बी की वैल्यू में ये ऑड नंबर चाहिए, विषम नंबर चाहिए, क्योंकि विषम नंबर उसने खुद बोला कि बी एक विषम संख्या है। अब ये कितना बचा हमारे पास, अब ए की हम कितना 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया। अब ए को केवल हम 5 रख सकते हैं, ए की जगह हम 5 रख सकते हैं। फिर 9 और 13 और 5 18 हो गया। जब बी की जगह 9 रखा तो कितना आ गया 18,
5 आ गया। तो ए के कितने मान आ सकते हैं? ए के मान 4, 2, 0, 9, 7, 5। कितने मान हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन उसने क्या है, जो संभावित मान है इसके ए के, उसका योग पूछा है। जो संभावित मान आया ए के, उसका योग पूछा है। 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22 और 5 27। तो आंसर कितना हो गया आपका? 27। उसने योग पूछा था। जो इसके संभावित मान है उसका योग बताइए। तो आंसर कितना हो गया आपका? 27। ऑप्शन हो गया बी। एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। उसने एक क्वेश्चन दिया था आपका 8947A56B1। वो कह रहा था कि यार ये संख्या है आपकी 8947A56B1 आपके 9 से विभाजित है। और फिर उसने बोला था कि बी के जो मान है वो विषम संख्या है। बी के मान उसने फिक्स कर दिए क्या? विषम संख्या है। तो बी के मान उसने फिक्स कर दिए विषम संख्या है। और हम बी के विषम संख्या रख सकते हैं। और विषम संख्या बी के हम क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 को रख सकते हैं, 7 और 9। और ए के जो मान है हम उसको ए के 1 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। उसने ए के लिए कुछ नहीं बोला, नहीं सम बोला नहीं विषम बोला था। ए के जो मान है 1 से लेकर 9 बचे, एक सिंगल डिजिट के मान, इसमें सिंगल एक अंक के मान चलेंगे। अब हमने इसका वैल्यू रखा तो हमने अंकों का योग करा। 40 + A + B आ गया। हमें बी की तो वैल्यू फिक्स कर दी उसने। अब उसने करा ए के जो संभावित मान बनेंगे, बी के वैल्यू जब हमने 1 फिक्स करा, बन लिया, तो हमने पहले इसमें भाग दे दिया 40 में, जो 4 आएगा। अंक को छोटा कर लिया, बड़े पे हम कर सकते हैं, छोटा कर लिया हमने अंक, जिससे हमें आसानी हो जाती है कि कितना अंक जोड़ना घटाना है। जब आप बड़ा नंबर लेते हैं तो बड़े में हम देखते हैं कि 9 का टेबल ज़्यादा बढ़ा जाता है, लेकिन आप इससे भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो पैटर्न से। तो हमने इस अंकों को छोटा कर लिया, इसमें भाग दी थी 40, 9 चौक 36, 4 रिमाइंडर बचा, यहाँ आ गया। रिमाइंडर लेते हैं। अब बी की वैल्यू हमने 1 रखा, और एक जगह कितना आ रहा था हमारे पास? जब बी की वैल्यू हम 1 रख रहे थे, एक जगह हम 4 रख रहे थे, क्योंकि दोनों 5 हो गया, 4 चाहिए। जब बी की जगह 3 रख रहे थे, एक जगह कितना रख रहे थे? 2 आ गया। जब बी की जगह हम 5 रख रहे थे, ए की वैल्यू 0 भी आ रही थी और 9 भी आ रही थी। जब हम बी की वैल्यू 7 ले रहे थे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही थी? 7 आ रही थी। जब बी की वैल्यू हमने 9 ली तो ए की वैल्यू कितनी आ रही थी? 5 आ रही थी। ये वैल्यू जब आ रही थी, संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। ये तो रहा आपका। उसी प्रकार फिर जो ए के संभावित मान आए थे, हमने उनका अंकों का योग कर लिया, 27 आया। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 क्या कर रहा है? 33 तो हमारा हो गया था ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हाँ 33 था ये क्वेश्चन, सही कर लेना उसको। अब 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 97 तक अंक जा रहे हैं। जब 16 से विभाजित है करते हैं तो शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने पीछे पहली हेडिंग में डिजिट में बताया था, 1 से लेके 1 2 3 4, ये 97 अंक हैं हमारे पास, अंक दे रखे हैं। जब मैंने बोला था कि अंक होते हैं तो हम नंबर दिखाते कि नंबर कौन सा है, लास्ट का नंबर नहीं पता कौन सा है। अंक तो पता है, 1 से लेकर जो नंबर होगा उस नंबर में 97 अंक दे रखे हैं। हमें अंक पता है 97 नंबर है, तो मैंने बोला था कि हमें 1 से लेकर जो 9 अंक होते हैं शुरू के, इस सीरीज में 1 से लेकर 9 अंक जो होंगे शुरू के, उन नंबर के बराबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 9 नंबर होंगे। अब 9 नंबर तो हमें पता पड़ गया, 9 अंक की वैल्यू पता पड़ गया, 9 नंबर आ गए शुरू के। अब बाकी जो नंबर होंगे 10 11 12 सब में 2 डिजिट होंगे। तो अंक कितने हमारे पास? टोटल अंक कितने? 97। और 9 अंक को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 88। 9 माइनस करेंगे कितना आ गया? 88 अंक आ गए। अब 88 अंक आ गए तो हमने बोला कि 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट के अंक होते हैं सबरे। तो 44 तो नंबर आ गए 2 अंक वाले, और 9 नंबर आ गए 1 अंक वाले। तो कितने नंबर हो टोटल? 53 नंबर हो गए। हमारा ये नंबर कहाँ तक जा रहा है? 53 नंबर तक जा रहा है। नंबर शुरू होगा 1 2 3
52 आएगा, इससे पीछे 51 आएगा, फिर 53 तक जाएगा नंबर। नंबर कितना गया? 53 तक। वो कह रहा है जो आपका नंबर है वो 16 से विभाजित है। कितने से विभाजित है? 16 से। जैसे मैंने बोला था कि 2 के लिए क्या करते हैं? लास्ट से 1 अंक लेते हैं, और 4 के लिए क्या करते हैं? लास्ट से 2 अंक लेते हैं, और 8 के लिए क्या करती हैं? लास्ट से 3 अंक लेते हैं। जैसे 16 के लिए इसका दोगुना 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, 8 का 16, इसके लिए लास्ट से 4 अंक लेते हैं। अब हमें इतना बड़ा नंबर हम सब में भाग तो देंगे नहीं। अब पूरा नंबर लिखेंगे फिर उसमें भाग देना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसने बोला कि पूरे नंबर में भाग दें, 16 से भाग देना है इसमें। तो रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर में शेषफल पूछा है कितना आएगा। तो हमें क्या करना है? लास्ट के 4 अंक ले लेने हैं। अगर हम लास्ट के 4 अंक में भाग देंगे उससे पता पड़ जाएगा कितना रिमाइंडर आएगा। तो लास्ट के 4 अंक कितने हैं? 52 और 53/16। 16 दिया 48, 3 बार चला गया, 4 बचेगा, 4 यहाँ हो गया हमारा रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर बचेगा, 45 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 13 हो जाएगा, 133 हो जाएगा। फिर 16 का टेबल पढ़ेंगे, कितना आएगा? 16 32 96, 112 और 126। कितना रिमाइंडर आ गया आपका? 7। रिमाइंडर कितना हो गया आपका? 7। एक और समझ लेते हैं। उसने अंक दिए थे, हमें ये नहीं पता नंबर कौन सा है, हमें नंबर फाइंड करना है। नंबर के लिए मैं पहले ही हेडिंग करा चुका हूँ, पहले हेडिंग में सब बताया था कि डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, डिजिट से अंक कैसे आते हैं। आपके पीछे 3 क्लास चली थी इसी डिजिट के ऊपर कि डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, नंबर में डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे अंक के 9 नंबर हो गए थे जो सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं। बाकी जो नंबर बचे 2 अंक के नंबर थे, हमने 2 से भाग दिया। फिर क्या करते हैं? अब 16 का नियम क्या कहता है? लास्ट से 4 अंक लेते हैं। अब पूरा अंक में नंबर से भाग देंगे नहीं हम, लास्ट के 4 अंक उठा लेते हैं। लास्ट के 4 अंक में भाग दिए हमने, लास्ट के 4 अंक में भाग देंगे तो अब रिमाइंडर कितना आएगा? 7 बचेगा। रिमाइंडर कितना है? 7। क्वेश्चन उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 तक। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, इसे पढ़ते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि x का न्यूनतम मान बताइए। मतलब अब इसने फिक्स कर दिया, x का न्यूनतम मान पूछ रहा है, इसने संभावित मान नहीं पूछा है। क्या पूछा है? x का न्यूनतम मान। x का न्यूनतम मान क्या है कि 517 x 324 जो 12 से भाज्य है। 517 x 324 कितने भाई थे हमारे? 12 से विभाजित है। उसने x का न्यूनतम मान पूछा। अब इसने संभावित मान नहीं पूछा, संभावित मानों का नहीं योग पूछा, बस इसने पूछा जो x का सबसे न्यूनतम मान बताइए। हम x से कितनी वैल्यू रख सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसने पूछा x का न्यूनतम मान बताइए। तो पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। मैंने बोला था कि हम एक बड़ी संख्या होती है फैक्टर करते हैं, तो 3 गुणा 4 इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं। अब 3 का नियम अलग फॉलो करेंगे, 4 का नियम अलग फॉलो करेंगे, दोनों नियम फॉलो हो जाएंगे तो संख्या 12 से डिवाइड है। तो उसने पहले ही बोला 12 से डिवाइड है। तो 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक। 4 के नियम में क्या कहते हैं? अंतिम 2 अंक। 2 के में अंतिम 1 अंक, 4 के में अंतिम 2 अंक, 8 के में अंतिम 3 अंक, 16 के में अंतिम 4 अंक, 32 के में अंतिम 5 अंक। तो उसने 4 के नियम में अंतिम 2 अंक लेंगे। अंतिम 2 कितने? 24। 24 हमारा 4 से विभाजित होता है, 4 का नियम तो फॉलो कर रहा है हमारा। अब 3 के नियम कहते हैं, 3 का नियम कहता है अंकों का योग। 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22। कितना हो गया? 22 प्लस एक्स। कोई मैं एक्स के अंक नहीं पता कितना है अंक एक्स। मुझे 3 से विभाजित होना चाहिए अंकों का योग। कितने से विभाजित? 3 से विभाजित होना चाहिए अंकों का योग। अगर अंकों के हम एक्स के हम कितने न्यूनतम मान बताइए एक्स का, जिससे कि हम इसमें कोई जोड़ें 22 में एक्स का कोई वैल्यू पुट करिए और 3 से विभाजित हो जाए। हम एक्स के हम 2 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 2। हमने 22 में 2 जोड़ा 24, 24 2 3 से विभाजित हो जाता है। वैसे तो हम एक्स की और भी वैल्यू रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 5 बड़ी हो जाएगी, 7 8 भी रख सकते हैं, 30 हो जाएगा। 8 और 30
लेकिन हमें छोटी वैल्यू चाहिए एक्स की, कितना है 2। अगर 2 ही जोड़ते खनी, वैसे हमने 0 जोड़ा तो 22 की 22 रहेगा, जो कि 22 हमारे 3 से डिवाइड नहीं होता। हमने 1 जोड़ा 30 हो जाएगा, 30 हमारे 3 से डिवाइड नहीं होता। हमने 2 जोड़ा, 2 और 22 कितना हो गया 24, 24 3 से डिवाइड होता है। तो एस का न्यूनतम मान कितना आ गया, मिनिमम मान, एस का मिनिमम मान हो गया 2। आपका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से 35 में से डी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36, यदि 11 अंकों की संख्या है, तो आपकी संख्या दे रखी है 11 अंकों की है, वो तो पहले पता पड़ेगा, संख्या गिन लेंगे। 5 8 3 4 3 4 2 4, 5 8 3 4 2 4, फिर 7 x। आपकी संख्या 5 8 3 4 2 4, और संख्या दे रखी है आपकी 7x 9 6 8 y, 7x 9 8 6 y, 7x 9 6 8 y, ये आपका 6 8 y है, ठीक है, इसे सही कर लेते हैं। 9 6 8 y, ये आपकी संख्या दे रखी है। 5 8 3 4 2 4 7x 9 6 8 y आपकी संख्या, जो 72 से विभाजित है, सॉरी 90 से विभाज्य है। किससे? आपकी संख्या किससे कट रही है? आपकी 90 से कट रही है। किससे विभाजित हो रही है? 90 से। आई क्या कहता है? 90 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 5y का मान बताइए। ये संख्या आपकी किससे? 90 से विभाजित है, तो कह रहा है कि 4x प्लस 5y की वैल्यू बताइए। 4x प्लस 5y की वैल्यू बताइए। हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। अब 90 का हम फैक्टर कर सकते हैं, इसका फैक्टर क्या होंगे? 9 गुणा 10। फैक्टर तो और भी छोटी छोटी हो जा सकती हैं, लेकिन 9 गुणा 10 इसलिए करा कि 10 पता पड़ेगा। 10 का नियम क्या कहता है? लास्ट में एक 0 होना चाहिए बस। और 9 का नियम कहता है अंकों का योग। हमें इसकी जगह वैल्यू पता पड़ेगा। 10 का नियम कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? एक 0 होना चाहिए। तो हमें पता पड़ेगा कि बाई की जो वैल्यू है, बाई का जो मान होगा फिक्स होगा 0, और हम कुछ रख ही नहीं सकते, क्योंकि 0 का नियम क्या कहता है? 10 का नियम कहता है कि लास्ट में एक अंक 0 होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए? एक अंक 0। अगर बाई की जगह हम कुछ भी और रखेंगे तो संख्या 10 से नहीं कटेगी। 90 के फैक्टर करें। और 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। 10 का नियम तो हमारा फिक्स हो गया, लास्ट में 0, तो बाई की वैल्यू हमारी फिक्स हो गई। बाई का मान निकल के आ गया हमारा, पहले से 0 है, और बाई की जगह हम कुछ वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। करा तो हमको 10 से संख्या नहीं कटेगी। तो 90 से विभाजित है, उसमें क्वेश्चन ने बोला था हमें विभाजित करनी पड़ेगी। अब 9 से नियम कह रहा है, अंकों का योग करते हैं। 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20 और 2 22, 22 26, 26 और 7 33, 33 और 9 42, 42 से 48, 48 और 8 56, 56 प्लस x प्लस y। और मैं इन दोनों का अंक नहीं पता है, लेकिन y का अंक पता पड़ गया, कितना है? 0। तो कितना हो गया जी? 56 प्लस x प्लस 0। किससे विभाजित होना चाहिए? अंकों का योग। अंकों का योग जो है आपको 9 से विभाजित होना चाहिए। तो x की हम क्या रख सकते हैं जो अंकों के 9 से विभाजित हो? चेक करते हैं। 56 में हम क्या जोड़ें जो कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए? तो हम x की हम 7 रख सकते हैं। x की जगह 7 रख सकते हैं, 56 और 7 63 होता है। 63 में 0 जोड़ेंगे 63 ही आएगा। अब संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी फिक्स हो गई? 7। और कोई वैल्यू ही नहीं है x की। अगर आप x का कोई और वैल्यू रखोगे तो अंकों का 63 नहीं बैठेगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी? हमेशा प्लस में लेते हैं, माइनस में नहीं लेते। कुछ बच्चे सोचें कि माइनस में क्यों नहीं ले सकते, कोई माइनस में, अंकों हमारे प्लस में चलते हैं, कोई सीरीज में नंबर बीच में माइनस नहीं आता, नंबर जो होता है। तो हम x की जगह में 7 रखा, 7 और 56 कितना हो? 63 हो गया। तो x की वैल्यू फिक्स होगी। अब इस जो वैल्यू फिक्स निकल के आई है उन दोनों वैल्यू को इसमें रखेंगे हम। 4 s कितना दे रखा हमारे पास? 7 प्लस 5 बाई कितना हमारे पास? 0, 4 सत्ते 28 प्लस 5 गुणा का 0 में कितना आएगा? 0 आएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका?
28। एक बार समझ लेते हैं। एक 11 अंकों का हम पे नंबर दिया है, 11 अंकों की संख्या थी 583424796968y। उसने कहा था संख्या 90 से विभाजित है, तो हमने इसको ऐसा फैक्टर कर लिया, 10 पहले कर लिया। 10 का नियम बहुत आसान होता है, उसमें एक अंक चाहिए होता है लास्ट का 0। तो मैं 10 इसमें पहले अलग कर लिया, 9 अलग कर लिया, क्योंकि 9 कितने होते हैं, 90 होते हैं। 10 का नियम है बाई की वैल्यू में फिक्स होगी, 0 आएगा और कोई आ नहीं सकती। अब 9 का क्या कहता है कि 9 नंबर लिया हमने, 9 का नियम कहता है अंकों का योग करो। हमने अंकों का योग करा, कितना आ गया, 56 आ गया, 56 आ गया, और प्लस x प्लस वाई आ गया। वाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0। कोई पहले पता पड़ के 10 के नियम के अकॉर्डिंग अगर तुम वाई की वैल्यू चेंज कर दोगे तो 10 का नियम फिलअप हो जाएगा, 10 का नियम लागू नहीं करेगा। 10 से विभाज्य करने के लिए क्या करते हैं, वाई की वैल्यू 0 कर दी, वाई की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे हम क्या रख सकते हैं, 7 रखो। हमने 56 में 7 जोड़ेंगे 63 बैठ जाएगा, जो कि संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाती है, 9 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि अंकों का कितना आ गया, अब 63 आ जाएगा। अब 63 आते हैं अंकों को एक 9 से विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या है। अब संख्या कितनी आपकी, 7 अंकों की। 56 56 ए 52 72 से विभाजित है। 56 56 ए 52 7 अंकों की संख्या हमारी किससे विभाजित है, 72 से। किससे डिवाइड है, 72 से। तो उसने पूछा ए का मान बताइए, ए की वैल्यू पूछेंगे तो हमें क्या 8 72 के जो फैक्टर होते हैं 8 गुणा 9 होते हैं। 8 नियम कितने होते हैं, 72। 8 के नियम क्या कहता है, लास्ट से 3 अंक, और 9 का नियम कहता है अंकों का योग। तो पहले हम 9 का नियम फॉलो करती हैं, 8 का नियम फॉलो कर लेते हैं, कोई सा नियम फॉलो कर लेती हैं। हम पहले 9 का नियम फॉलो करते हैं। 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27 और 2 29, 29 प्लस ए। हम एक ये क्या रख सकते हैं, अब एक ही वैल्यू कितनी रखोगे, इस 29 में जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाए, तो हम एक ही वैल्यू रख सकते हैं 7। कोई 29 साल के 36 होता है, 36 कैसे विभाजित होता है हमारे, 9 से विभाजित हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 7। अब हम 8 का नियम फॉलो करते हैं। लास्ट अंक 3 कितने हो गया, 3 अंक हो गए लास्ट के, एक हम 7 रख लिया, 7 5 2, ये 8 से विभाजित होना चाहिए। 9 का नियम तो हमारे फिक्स कर दिया हमने, 7 वैल्यू निकल के आ गया ए का। अब 8 का नियम और लगाना है, तो 8 नियम 72, 3 बचेगा, 3 इधर आएगा, 8 चौक 32, तो 8 का नियम भी क्या हो गया, फॉलो हो गया, और 9 का नियम भी फॉलो हो गया। तो ए का मान कितना निकल के हमारे पास, 7। आपको ऑप्शन में दे रखा है एक्स का मान क्या होगा कि संख्या 7 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, तो आपका एक्स का मान निकल के आया ऑप्शन बी 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर, यदि एक 9 अंक की संख्या है 72 से विभाज्य है, 9 की संख्या मुझे 389x6378y, ये संख्या हमारी 72 से विभाज्य है, तो √6x + 7y का मान होगा। पहले संख्या लिखते हैं, 389x फिर दे रखा है 6378y, 6378y, जो कि क्या है, 72 से विभाज्य है। 72 का नियम वही फॉलो करेंगे हम, 8 गुणा 9। 8 का नियम क्या है, लास्ट के 3 अंक ले लो। लास्ट के 3 अंक कौन सा सकते हैं हमारे पास, 7 8, बाई के क्या रख सकें हम, बाई के क्या रखेंगे, 8 से विभाजित हो जाए, हम वैल्यू रख सकते। 8 का नियम कहता है 8 नियम 72, 8 नियम 72, 9 बार चला गया, रिमाइंडर 6 बचा, 6 बाई। अब मुझे 8 से विभाजित करना था, बाई के क्या रख सकते हैं हम, 4 रख सकते हैं बाई की जगह। तो बाई कितना आ गया हमारे पास, 8 के नियम फॉलो करने के लिए बाई आ गया 4। हमने लास्ट के 3 अंक लिए थे 7 8 बाई, हमने इसमें 8 से भाग दिया, 8 8 नियम 72, 6 बार 9 बार चला गया, 6 बचेगा, 6 इसमें जोड़ दिया, 6 बाई हो गया। अब बाई की जगह हम क्या रखें कि 6 बाई पूरा कैंसिल, बाई की जगह हम 4 रखेंगे, 64, 88 64 हो जाएगा, तो बाई के मान कितने निकल गया है, 4। बाई का वैल्यू फिक्स हो गई। अब 9 का नियम फॉलो करते हैं। 9 का नियम क्या था, 8 का नियम फॉलो कर दिया हमने। अब 9 का नियम, 9 का व्यवस्था का नियम लगा दिया। 9 का व्यवस्था का नियम क्या था, अंकों का योग लेना है। 3 और 8 11, 11 9 20, 20 और 6 26, 26 और 3
29, 29 और 7 36, 36 और 8 42 और 44, 44 का कितना हो गया 48। बाई की वैल्यू हमने इसमें इंक्लूड कर दी है 4। एस हम एक्स की वैल्यू कितनी रखें कि 9 से विभाजित हो जाए अंकों का योग। हमें पता है 48 आ गया, 48 में हम इसमें कितने 6 और जोड़ देते हैं। ओके 48 से 54 हो जाएगा, 54 9 से विभाजित होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई निकल के हमारे पास 6। एक्स की वैल्यू 6 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 4। अब उसने किसकी वैल्यू पूछी है, √6x + 7y की वैल्यू पूछी है। √6x + 7y की वैल्यू पूछी थी, तो क्या होता है 6x में कितनी 6 आई थी, कितना हो गया 6 × 6 + 7 × y कितने का 4, कितना हो गया आपका ये √36 + 7 चौक 28। आपने दोनों ऐड करके कितना आ गया √64। और √64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 का होता है, पूर्णतः स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना निकल के आया 8। आपका आंसर कितना आ गया 8, ऑप्शन हो गया ए।